कभी सोचा है कि एक बंजर जमीन जिसपे कुछ नहीं उगता वो सोने की खान बन सकती है। सुनने में ये शायद किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन ये आज की हकीकत है। पारंपरिक खेती की मुश्किलों से जो किसान जूझ रहे हैं ना, उनके लिए ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसी नई तकनीकें एक बहुत बड़ा वरदान बनकर आई हैं। तो चलिए इस पूरी क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो आवाज है, वो बेबसी है जो देश के कई किसान हर रोज महसूस करते हैं। सोचिए, जमीन अपनी है, पानी के लिए कुआं भी है, लेकिन हाथ फिर भी खाली के खाली। पानी की कमी हो, मजदूरी का बढ़ता खर्च हो या मुनाफे की कोई गारंटी ना हो, ये सब मिलकर एक ऐसा चक्र बना देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। पर अब इसी सच्चाई को बदलने का एक रास्ता मिल रहा है। तो चलिए इस दुविधा की जड़ तक चलते हैं। असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, पानी की कमी तो है ही, फिर मजदूरों की लागत लगातार बढ़ रही है, और खरपतवार मतलब जो फालतू घास उग जाती है, उससे तो जैसे कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई चलती है। और इतना सब करने के बाद भी ये पक्का नहीं कि मुनाफा होगा भी या नहीं। यही वो सारी चुनौतियां हैं जो खेती को एक बहुत जोखिम भरा काम बना देती हैं। अगर हम पुराने तरीके की खेती की तस्वीर देखें तो कुछ ऐसी ही दिखती है। पानी की बहुत बर्बादी होती है, खरपतवार और कीड़े मकोड़ों से लगातार लड़ाई चलती रहती है, और आखिर में हाथ क्या लगता है? कम उपज और बस निराशा। तो जाहिर है इस पूरे चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो खेती की इस निराशा को दूर करने के लिए दो जबरदस्त तकनीकें सामने आई हैं। एक है ड्रिप सिंचाई और दूसरी है मल्चिंग। और ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं है, इनमें खेती करने के तरीके को जड़ से बदल देने का दम है। जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ पारंपरिक खेती का संघर्ष है, जहां मेहनत भी ज्यादा, संसाधन भी ज्यादा, पर नतीजा क्या मिलेगा पता नहीं। और दूसरी तरफ है ड्रिप और मल्चिंग का स्मार्ट तरीका। इसमें पानी भी कम लगता है, मजदूरी भी घट जाती है, और मुनाफा लगभग 2 गुना हो जाता है ना ये एक क्रांतिकारी बदलाव? अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है शुद्ध विज्ञान। एक ऐसा विज्ञान जो सटीकता पर काम करता है, मतलब प्रिसिजन। ये पक्का करता है कि पानी की हर एक बूंद और खाद का हर एक दाना सही जगह पहुंचे। ड्रिप सिंचाई का फंडा बड़ा सीधा और असरदार है। पानी को सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाओ, बूंद बूंद करके। इससे क्या होता है? ना पानी भाप बनकर उड़ता है, ना ही बर्बाद होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि खाद भी इसी पानी में घोलकर सीधे जड़ों तक पहुंचा दी जाती है। मतलब एकदम सटीक पोषण। इसी को कहते हैं स्मार्ट सिंचाई। अब बात करते हैं मल्चिंग की। इसे समझिए मिट्टी का सुरक्षा कवच। खेत में जो प्लास्टिक की एक चादर बिछाई जाती है, वो कमाल का काम करती है। एक तो ये खरपतवार को उगने ही नहीं देती, दूसरा मिट्टी की नमी को अंदर ही लॉक कर देती है, और साथ ही मिट्टी का तापमान भी सही रखती है, जिससे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी दूर रहते हैं। मतलब एक तीर से कई निशाने। ये पूरा सिस्टम एक तरह से पौधों के लिए ऑटोमेटिक किचन की तरह काम करता है। देखिए, कुएं से पानी आता है, वो पहले रेत के फिल्टर से गुजरकर साफ होता है, फिर आगे बढ़कर वो एक उर्वरक यानी खाद वाले टैंक से मिलता है, जहां वो एक पौष्टिक घोर बन जाता है, और आखिर में ये लिक्विड गोल्ड पाइपों के एक जाल के जरिए हर एक पौधे की जड़ तक पहुंच जाता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या ये असलियत में काम करता है? खैर, इसका जवाब हमें उन किसानों की कहानियों में मिलता है जिन्होंने इस तकनीक को अपनाया और अपनी बंजर जमीन को सच में लहलहाते खेतों में बदल दिया। हमारी पहली कहानी हमें लेकर चलती है झारखंड के गिरिडीह जिले में। यहाँ राजेश कुमार नाम के एक किसान थे। उनके पास एक ऐसी जमीन थी जिस पर किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन राजेश के दिल में एक सपना था, और उस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास एक नया तरीका था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ऐसा कि सब हैरान रह गए। उसी बंजर जमीन पर तरबूज की सिर्फ एक फसल से राजेश ने कमाए पूरे 5 लाख रुपए। जी हां, 5 लाख। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इस तकनीक की ताकत का सबूत है। ये दिखाता है कि सही तरीके से की गई खेती किसी भी नौकरी से बेहतर कमाई दे सकती है। अब मिलिए फेकारी गांव की इन कमाल की महिलाओं से। ये हैं शक्ति स्व सहायता समूह की सदस्य, जिन्होंने अपनी किस्मत को खुद लिखने का फैसला किया। ये सुबह मनरेगा में काम करती हैं और दोपहर में अपनी जमीन पर आधुनिक तरीके से खेती करती हैं। और ड्रिप और मल्चिंग की ही बदौलत ये महिलाएं अपनी 2 एकड़ जमीन से बैंगन की पहली ही फसल में लगभग 1.25 लाख रुपए कमाने की उम्मीद कर रही हैं।
ये सिर्फ एक फसल की कमाई नहीं है, ये इन महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की, अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी है। अच्छा, इन महिलाओं की सफलता के पीछे एक और राज था, सही किस्म का चुनाव। उन्होंने कल्याणी किस्म का बैगन चुना जो ज्यादा पैदावार के लिए जाना जाता है। तो बात साफ है, तकनीक के साथ साथ बाजार और मौसम को देखकर सही बीज चुनना, जैसे VNR 212 या MAHY80 भी बहुत जरूरी है। तो इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? साफ है कि ये नई तकनीक सिर्फ खेती का तरीका नहीं बदल रही, बल्कि ये किसानों के लिए खुशहाली और आत्मनिर्भरता के नए दरवाजे भी खोल रही हैं। तो पूरी बात का सार क्या है? कम पानी, कम मेहनत, कम लागत, खरपतवार और कीड़ों से भी छुटकारा। और इसका नतीजा? नतीजा है ज्यादा पैदावार, ज्यादा मुनाफा और एक आत्मनिर्भर किसान। यही है आधुनिक खेती का असली वादा। और आखिर में किसान राजेश कुमार के इन शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा, किसी की गुलामी मत करो। ये बात सिर्फ खेती की नहीं है, ये बात है आत्मसम्मान की, आर्थिक आज़ादी की। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब सही तकनीक और मजबूत इरादे एक साथ मिल जाएं, तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है।